नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड के विषय में सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का यह महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है, क्योंकि यही हमारे शरीर के बहुत से कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे हम जो भी क्रिया करते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायराइड ग्लैंड, और साथ ही हमारे मोटापा को कंट्रोल करने का काम भी यही थायराइड ग्लैंड ही करता है। थायराइड ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में श्वास नली जो है उसके ऊपर वोकल कॉर्ड के दोनों साइड तितली की तरह इसकी आकृति बनी होती है। यह ग्लैंड हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। यही कभी-कभी अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनबैलेंस्ड में कभी अंडर सीक्रेशन होता है, कभी ओवर सीक्रेशन होता है। तो 2 तरह के थायराइड के रोग हमारे शरीर में होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि इसमें अंडर सीक्रेशन होता है, कम हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो वैसी स्थिति में हमारे शरीर में हाइपोथायरायडिज्म का रोग होता है, और जब ज़्यादा होता है तो हाइपरथायराइज्म का रोग उत्पन्न होता है। तो दोनों के लक्षण भी अलग-अलग होते हैं। तो हम लोग जानेंगे पहले कि इसका यह जो थायराइड की का रोग होता है उसका कारण क्या होता है? किस कारण से थायराइड की बीमारी होती है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो इसका मेन कारण होता है, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जो व्यक्ति हैं जो मोटापा से बहुत डरते हैं, तो मोटापा को कम करने के लिए फास्टिंग शुरू कर देते हैं। फास्टिंग में भी एक होता है प्रोसेस के तहत हम फास्टिंग करते हैं। एक होता है कि हम अपने भोजन को बंद कर लिए सिर्फ अपने वेट को कम करने के लिए एकदम उपवास जैसा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद का जो हम लोग का तरीका होता है फास्टिंग ब्रेक करने का, वो सब कुछ नहीं करते, सिर्फ भोजन बंद कर देते हैं, कम खाना शुरू करते हैं। तो ये कम खाना जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायराइड के रोग में। दूसरा होता है, कई लोग मोटापा को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को एकदम लेना बंद कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो मोटापा आएगा। तो ये भी वजह होता है थायराइड की बीमारी का। तीसरा होता है ज़्यादा रिफाइंड यूज़ करना। ज़्यादा रिफाइंड यूज़ करने वाले जो जैसे पराठा बहुत खा रहे हैं, पूरी कचौड़ी बहुत खा रहे हैं, कोई भी भोजन बना रहे हैं, छान रहे हैं तो रिफाइंड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये भी इसकी वजह होती है। ग्लूटेन जो होता है, जो मैदा से तैयार होता है, उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, बिस्किट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, ब्रेड का ज़्यादा सेवन करते हैं, जितने भी नूडल्स होते हैं वो सब का सेवन करते हैं, तो वैसे लोगों को ज़्यादातर थायराइड की बीमारी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि हाइपरथायराइड क्यों होता है और इसका क्या लक्षण होता है। हाइपोथायराइड जैसा कि मैं बताई हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है अधिक मात्रा में निकलता है, तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइज्म का रोग उसको पकड़ा है। तो इसमें लक्षण क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा-सा डरपोक किस्म के होते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो उसको भय ज़्यादा लगता है। दूसरा होता है कि उसका वो अपने आप को हानि पहुँचाने की हमेशा कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसकी मानसिकता क्या हो गई है, डर से समाहित हो गए, वो डरता ज़्यादा है, तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की ज़्यादा कोशिश करता है। जैसे आप देखेंगे बहुत गुस्सा में क्या करता है, अपने से अपने सिर को, हाथ-पैर को पटकने लगता है, अपने आप को पटकने लगता है। ये हाइपरथायराइज़्म के रोगी का लक्षण होता है। दूसरा होता है कि वो बहुत सारा काम करता है, बहुत काम करता जाएगा, लेकिन उसका शरीर थकेगा नहीं, और खूब थकने के बाद भी उसको रात को नींद नहीं आती है। ये हाइपरथायराइज़्म के पेशेंट का लक्षण होता है। साथ में ये जो पेशेंट होते हैं इसका बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, कभी-कभी ऐसे पेशेंट गंजे भी हो जाते हैं। इनकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, बहुत तेज़ी से धड़कन चलती रहती है, और इनको पसीना खूब आता है। तो ये हमारे हाइपरथायराइज़्म के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि थायराइड थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है, वो जब अधिक निकलता है तो ये सारे लक्षण शरीर में आते हैं। तो इस पेशेंट को क्या करना होगा? कौन-सा घरेलू उपचार है, कौन से योगासन है जो वो करेंगे तो उनको लाभ पहुँचेगा, तो वो जानना ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी जो होता है, एसिड युक्त चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। ओमेगा 3 आपको तीसी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
तो तीसी को क्या करना है, अच्छे से भून लेना है। जब उसमें सुगंध आने लगता है और उसका पटपटाहट बंद हो जाता है, तब उसका पाउडर बना करके रखना है। 1 चम्मच आप उसका सेवन रोज सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और दोपहर के भोजन में भी आप उसका चटनी बना करके थोड़ा-सा नींबू नमक डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। पाउडर ऐसे सादा ले लेना है। तो ये हमारे फ़ायदेमंद होता है। साथ ही दूध प्रोडक्ट जो जितने भी चीज़ होते हैं, वो आपका छेना हो, दूध हो, लेकिन छाली हटा कर के लेना है, उसका मलाई हटा कर के। दही भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब भी दही ले रहे हैं, जो हमारे थायराइड के पेशेंट हैं, वो हाइपो या हाइपर दोनों में से किसी तरह का भी थायराइड की बीमारी है, तो जड़ से खत्म करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप धनिया की पत्ती को चटनी बना लेंगे, चटनी बना करके 1 चम्मच उस दही में डाल करके उसको ले लेंगे या फिर आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया की चटनी डाल करके उसको सुबह-सुबह खाली पेट पी लेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, थायराइड की बीमारी को जड़ से खत्म करता है। और 3 दिन में इसका अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको अखरोट, बादाम का सेवन करते रहना है। विटामिन डी का सेवन भी थायराइड के पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। तो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा हम लोग का सूर्य का रोशनी जो होता है 15 कम से कम मिनट 15 मिनट से आप धूप का सेवन कर लेते हैं तो विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त आ जाता है, जिससे कई तरह के रोग जो होते हैं उससे आप निजात पाएंगे। इसलिए शरीर पर कम से कम 15 मिनट रोज सूर्य की रोशनी आपके शरीर में लगनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। बंधा गोभी जो होता है उसका सलाद, कच्चा बंधा गोभी का सलाद हमारे हाइपरथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए लाभकारी होता है। हाइपरथायराइज्म में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ज्यादा हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है। तो ये नॉर्मली है कि ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम अपने इस गर्दन को संकुचित करेंगे। तो संकुचित करने वाले जो आसन होते हैं, जैसे हमारा सर्वांगासन, उसमें आप देख रहे हैं हमारा गर्दन नीचे की ओर सटा रहता है। सर्वांगासन इसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें आप सॉफ्ट एक्सरसाइज में भी जैसे नॉर्मल आप बैठे रहते हैं, तो अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए इस पोजीशन में रखेंगे, 8 सेकंड रुकेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे जो करने वाला गर्दन जिसमें संकुचित होता है, उसमें हमारे हाइपरथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए लाभकारी होता है। और साथ ही इसमें काम करता है आपको शशांक आसन भी इसमें काम करता है। शशांक आसन में भी आप देख रहे हैं कि हम आगे की ओर झुकते हैं और गर्दन हमारा संकुचित होता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत के लिए जो धनिया का पत्ता मैं बताई हूँ उससे कब्ज भी हमारा दूर होता है। साथ ही साथ वो नींबू पानी का भी सेवन करते रहेंगे। नमक में सफेद नमक एकदम बंद कर देना है, सेंधा नमक का सेवन करना है। ये हमारा हो गया हाइपरथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए। अब मैं बताऊंगी हाइपोथायराइज्म। जब हमारे थायराइड ग्लैंड्स जब हार्मोन सिक्रेशन करते हैं तो अंडर सिक्रेशन करते हैं, कम सिक्रेशन करते हैं, तब ऐसे पेशेंट को होता है हाइपोथायराइज्म का रोग। तो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें लक्षण होते हैं कि ये पेशेंट जो होते हैं ज्यादा क्रोधी दिमाग के होते हैं, ज्यादा उनको गुस्सा आता है, काम ज्यादा नहीं हो पाता है, नींद ज्यादा आती है, साथ ही आवाज बहुत मीठी हो जाती है, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, शरीर हम फूल जाता है। और ये जो हाइपरथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं उसमें शरीर सूख जाता है, और ये जो हाइपोथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं इसमें शरीर फूलना शुरू हो जाता है, पूरे शरीर में पानी की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस पेशेंट को ठंडक ज्यादा लगती है, स्वभाव से ये क्रोधी रहते हैं, दंभी रहते हैं, स्वेच्छाकारी रहते हैं, ये इनके लक्षण होते हैं। धड़कन इसकी धीमे धीमे चलती है। जैसे आपको हाइपोथायराइज्म के जो पेशेंट होते हैं उसमें धड़कन तेज चलती थी, इसमें पेशेंट की धड़कन धीमी चलती है। तो इस पेशेंट को आप भोजन में क्या क्या लेना है, क्या क्या घरेलू उपचार करना है, वो मैं बताऊंगी। जैसे अभी मैं बताई कि धनिया का पत्ता का चटनी जो बना के लेना है,
वो हाइपो को भी फायदा करता है और हाइपर वाले पेशेंट दोनों को फायदा करता है। ये वास्तव में क्या कर रहा है धनिया का चटनी, ये आपके ग्लैंड को एकदम नियंत्रित कर देता है, ना ओवर होगा ना अंडर होगा, तो ये उसके लिए फायदेमंद होता है। अनार, हाइपो जो पेशेंट होते हैं हाइपोथायराइज्म के, उसको अनार का रस फायदा करता है, चेरी फायदा करता है, चुकंदर बहुत ही लाभकारी होता है, चावल चोकर युक्त आटा, अरारोट फायदेमंद होता है, अरारोट का हलवा बना करके शाम के नाश्ता में कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम इसके लिए फायदेमंद होता है। लाल गोभी जो होता है, सब जगह नहीं मिलता है लेकिन कुछ कुछ शहरों में लाल गोभी पाया जाता है, तो लाल गोभी हाइपोथायराइज्म के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। समुद्री जितने भी चीज होते हैं, समुद्री फल जो होता है या समुद्री चावल होता है, ये इसलिए लाल चावल के लिए मैं बोली कि लाल चावल इसमें फायदेमंद होता है, लाल गोभी भी फायदेमंद होता है, तो समुद्री जो जो चीज होता है वो फायदेमंद होता है, तो आप इसमें ले सकते हैं। और साथ में इसमें फायदा करता है औषधि के रूप में 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच शहद, सुबह खाली पेट आप उसको मिला करके उसको चाटना है। थायराइड के दोनों पेशेंट के लिए, वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों पेशेंट के लिए 4 तुलसी का पत्ता, 4 गोल मिर्च और 8 तुलसी का पत्ता रोज सुबह खाली पेट लेना है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर के एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको भी शोषित करने का काम करता है, हमारे पेनक्रियास को मजबूत करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, लीवर को ठीक करता है, जिसके कारण हमारे पेट का जो कब्ज होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उसको कब्ज की शिकायत रहती है, तो थायराइड के पेशेंट में अदरक काम करता है, लेकिन अदरक का सेवन वही करेंगे जिनको कब्ज की शिकायत नहीं है। तो अदरक का सेवन कैसे करेंगे? आधा चम्मच अदरक आप सुबह का काढ़ा में बना करके पी सकते हैं, या जो जिनको चाय की आदत है वो चाय में डाल करके अदरक उसका सेवन करेंगे तो उनको लाभ करेगा। साथ ही इसमें कुछ जो आसन होते हैं जिसमें हम अपने गला को फैलाने की क्रिया करते हैं, विस्तार की क्रिया, क्योंकि इसका सिक्रेशन कम होने इसमें हमारा क्या हो रहा है, सिक्रेशन कम हो रहा है, अंडर सिक्रेशन हो रहा है, तो अंडर सिक्रेशन में हम उसको फैलाएंगे तो उसका सिक्रेशन ओवर होना शुरू होगा और बैलेंस में आएगा। तो हमको जितना भी आसन होता है, जिसमें भुजंग आसन बहुत अच्छा होता है, भुजंग आसन में देख रहे हैं कि गला हम ऊपर की ओर तानते हैं, जितना गला हम ऊपर की ओर तानते हैं, आकाश को, छत को देखते हैं खुली आंखों से, तो वो ये जो ग्लैंड तना हुआ रहता है उतनी देर में हमारा ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। साथ में इसमें हमारा थाइमस ग्लैंड भी प्रभावित होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के लिए ये आसन भी अच्छा होता है। भी कर सकते हैं, नौकासन में भी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है दादा। दीदी मेरे को बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा नहीं, सिर्फ इतना ही कह रहा था कि मेरे को भी थायराइड है, तो इसलिए मैं पूरा नोट ही कर रहा था, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी, इसलिए मैं कह कि आपने हाइपर के लिए सर्वांगासन बताया और हाइपो के लिए मत्स्य आसन बताया। मत्स्य मुद्रा। हाँ। हाँ, लेकिन दोनों तो मेरे ख्याल में साथ साथ ही करते हैं ना, जब भी सर्वांगासन हम करते हैं हाँ, तो। पूरक होता है। हाँ, वो पूरक होता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो हम्म अपने जब इस आसन को कर रहे हैं तो दोनों आसन को साथ करते हैं, दोनों पूरक होता है। एक बार सर्वांग आसन किए, फिर एक बार मत्स्य मुद्रा किए। लेकिन जब हम किसी खास बीमारी में कुछ करते हैं आसन को, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आसन को करते हैं। तो इसमें हमारा मत्स्य मुद्रा में, क्योंकि अगर आप उसको संकुचित कर देंगे तो फिर से वो जो आप मेहनत किए थे फिर वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भी आसन जब हम पूरक आसन करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए नॉर्मली लोग करेंगे, लेकिन पेशेंट जो होते हैं किसी खास बीमारी के, तो वो अपने उस ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला ही सिर्फ आसन करेंगे कि वो अच्छे से नियंत्रित हो जाए। ठीक है। और ये जो पेशेंट होते हैं इसमें भी मैं खाना तो आहार बता ही दी हूँ, और इसमें एक होता है एक्यूप्रेशर। हमारा हाथ जो होता है, दाहिना हाथ,
महिलाओं के लिए दाहिना हाथ, ये जो भाग होता है ऊपर फूला हुआ, ये भाग हमारा यहाँ थायराइड ग्लैंड का भाग होता है। इसको हम जब भी आसन करते हैं या सुबह में बैठे रहते हैं तो एक्यूप्रेशर जब हम करते हैं तो उसका नियम क्या है, 10 सेकेंड दाबे, 20 सेकेंड दाबे, 10 सेकेंड छोड़े, 20 सेकेंड दाबे, 10 सेकेंड छोड़े, 20 सेकेंड दाबे। इसको 3 बार करना है और 3 टाइम करना है। भोजन के आधा घंटा पहले करना है। जैसे जो नियम हमारा योगासन में होता है कि योगासन करने के आधा घंटा के बाद हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वैसे एक्यूप्रेशर में भी आप एक्यूप्रेशर करके उसको भोजन को तुरंत नहीं लेंगे, पानी को तुरंत ग्रहण नहीं करेंगे, आधा घंटा के बाद उसका सेवन करेंगे, यानी कि आपको एक्यूप्रेशर की क्रिया भी काम करती है खाली पेट में। और साथ में इसमें होता है एक उदान मुद्रा होता है, जिसमें आप इन सारी उंगलियों को इकट्ठा कर लेंगे और ये छोटी उंगली, ये जो मुद्रा है, ये उदान मुद्रा है। इस मुद्रा में आप शवासन में लेटेंगे। जब भी आप ये शवासन जो करते हैं योगासन के बाद में, तो उस पोजीशन में आपका हाथ का पोजीशन ये रहेगा। तो मुद्रा जो भी हस्त मुद्रा होती है, आप शवासन में अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा काम करता है। आप नॉर्मली बैठ करके भी इसको कर सकते हैं, जैसे चेयर पे बैठे हैं ऑफिस में, तो आप इस मुद्रा को करके, इस मुद्रा में अपने हाथ को, लेकिन हाथ तना रहना चाहिए, ये केहूनी हमारी मुड़नी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। मुद्रा में, हस्त मुद्रा में एक ही नियम है कि रीढ़ की हड्डी और हाथ एकदम सीधा रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा पोजीशन लेट करके होता है शवासन में। अगर नहीं सही है जगह आपको मिलता है तो आप चेयर पे भी बैठ करके इसको कर सकते हैं। तो ये हस्त मुद्रा एक्यूप्रेशर की क्रिया भी इसमें बहुत ज्यादा काम करती है। ये दोनों साथ में आप करते रहेंगे। जैसे ही आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी है, तो आप डॉक्टर से जरूर अपने T3 और T4 की जांच करवाएंगे, जिसके आपको पता चले कि आपका जो स्थिति है थायराइड का, हार्मोन सिक्रेशन का, उस क्या है, क्या हाइपो है या हाइपर है। तो दोनों के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे शीघ्र। और ये धनिया का पत्ता आपको दोनों में बहुत ज्यादा काम करेगा और बहुत अच्छे से जड़ से खत्म करने वाला ये इलाज है और बहुत अच्छा कारगर है। मैं इसको यूज की हुई हूँ। और एक हेम्योपैथ में दवा होती है थायराइडिनम 1 mg पावर का, मदर टिंचर होता है थायराइडिनम 1 mg पावर का, वो आप इसको रोज सुबह खाली पेट लेंगे तो वो जो गोली लेते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप योगासन, क्योंकि थायराइड का जो बीमारी होता है वो तो हार्मोन्स के ही कम या ज्यादा होने से हो रहा है। सिर्फ थायराइड नहीं, सारे बीमारी वास्तव में हार्मोन्स के अनबैलेंस्ड होने से होता है। और आसन बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। मेरी मम्मी को थायराइड की बीमारी थी और वो सिर्फ आसन करके उसको ठीक कर ली, कोई दवाई का उनको जरूरत नहीं पड़ा। अरे ऐसा नहीं है कि यंग एज में, एज होने के बाद हम लोग बहुत बड़े बड़े हो गए थे तब मम्मी इसको करती थी और मम्मी को कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम अगर अपने ग्लैंड को नियंत्रित कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा रोग जड़ से खत्म होता है। दवाइयाँ जड़ से रोग को खत्म नहीं करती है, एक बार आपको ठीक करती है, फिर वो बीमारी सही मौका सही समय देख करके फिर से उग्र हो जाती है। लेकिन जब हम ग्लैंड को ठीक कर लेते हैं तो हमारी बीमारी जड़ से खत्म होती है। इसलिए आसन जो होता है वो बहुत जरूरी है। और ये जो क्लास दिया जाता है यौगिक ट्रीटमेंट, इसमें सब कुछ साथ में है। आपको भोजन क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे आसन करना है, कौन कौन आसन आपके लिए सही है, वो सबको देखते हुए आपको करना है। और सुबह में उत्क्षेप मुद्रा मस्ट है सबके लिए, सारे जो पेशेंट है और नहीं पेशेंट है उन लोगों के लिए भी उत्क्षेप मुद्रा बहुत जरूरी है। सभी सुबह में उत्क्षेप मुद्रा करेंगे। उत्क्षेप मुद्रा भी आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा, AM योगा फॉर लिबरेशन। वहाँ पे उत्क्षेप मुद्रा आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे देख करके उस विधि को, उस प्रोसेस को देख करके करिए और अपने आप को पूर्ण रूप से फिट कीजिए। क्योंकि गंदगी हमारे बॉडी में जब रहती है तो बहुत सारे रोग होते हैं और गंदगी को निकालने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उत्क्षेप मुद्रा होता है, जो कि बेड पर हम सुबह में करते हैं। तो ये हमारा आज का थायराइड का
छोटा सा क्लास था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। एक और मैं चीज आप लोग को बता देती हूँ कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, जैसे प्राय लोगों को कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा रहता है, शरीर में हमेशा कोलेस्ट्रॉल रहता है, साथ ही बीपी के पेशेंट होते हैं, और हार्ट अटैक का जिनको डर रहता है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा एक रामबाण इलाज बता रही हूँ। कड़ी पत्ता की चटनी बना लीजिए, कड़ी पत्ता की चटनी बना करके 1 चम्मच चटनी को छाछ में डाल करके आप दोपहर के समय पी लीजिए। उनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल शरीर का बढ़ा हुआ वो खत्म होता है, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। हाई ब्लड प्रेशर और जो लो ब्लड प्रेशर भी जो होता है, उनके उस पेशेंट को भी नियंत्रित कर देता है, मतलब हमारे ब्लड का बहाव एकदम नॉर्मल बना देता है। तो ये जो कड़ी पत्ता है बहुत ही कारगर होता है इसमें। साथ ही एक और मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी ये जो हाइपो जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, उसको स्किन की भी प्रॉब्लम होती रहती है। स्किन में बहुत तरह की स्किन का प्रॉब्लम, भयानक भयानक जो स्किन प्रॉब्लम होता है, सोराइसिस, फिर आपको ये जो दिनाय तो बहुत नॉर्मल चीज है, और बहुत सारी बीमारी जितनी भयानक भयानक जो जो होता है, हार्पिक जैसा जो रोग होता है, ये सब लोग, ये सारे जो स्किन डिजीज होते हैं, वो थायराइड के पेशेंट को भी होते हैं, और ज्यादातर स्किन का प्रॉब्लम थायराइड के पेशेंट को होता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, पुदीना का पत्ता को साफ से धो करके उसकी चटनी बना लीजिए, और जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम है स्किन का, वहां पर उसको लगाइए, बहुत ही ज्यादा काम करता है और अच्छा काम करता है। यहाँ तक कि जला उला कोई दाग होता है जो छूट नहीं रहा है, उसको लगा लेने से बहुत अच्छे से वो दाग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये 3 चीज मैं आपको साथ में बताई हूँ, क्योंकि ये सब बीमारी साथ में ही होता है, एक बीमारी होगा तो दूसरा भी आपको उसके साथ में आ जाता है।